पहले आप सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सूरज न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। दोस्तों, आपने मोदी जी की तमाम रैलियों में सुना होगा कि 2019 का जब लोकसभा चुनाव आया था तो मोदी जी ने खुलेआम इन सभी चीज़ों पर बहुत ही बारीकी से ध्यान दिया था और उन्होंने कहा था कि 5 साल तो हमें देश की सत्ता को समझने और इसको जो भी कमियां थी उसे दूर करने में लग गई, लेकिन आप हमें 2019 में भी जिता दीजिए। तो अगले 5 सालों में, यानी उन्होंने 2022 का टारगेट दिया था कि 2022 तक सभी गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल जाएगा। महंगाई का जो ये आलम है, महंगाई से भी लोगों को निजात मिलेगा। बेरोज़गारी का जो समस्या है नौजवानों के लिए, उससे भी हम हर साल 2 करोड़ रोज़गार देंगे। बेरोज़गारी भी दूर करेंगे, महंगाई भी दूर करेंगे, हर परिवार को एक पक्का मकान देंगे और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो किसानों की आय दोगुना करने की बात कर रहे थे मोदी जी। लेकिन जब 2022 बीत गया तो कहीं न कहीं वो सारे प्रश्न आज भी ज़िंदा हैं और उन प्रश्नों के ऊपर हम आपसे बातचीत करने आए हैं। आपसे यही कहने आए हैं कि मोदी जी ने बहुत सारी लोगों को आशा दिलाया था कि 22 तक जो भी उन्होंने वादा किया था वो वादा पूरा करेंगे, लेकिन जो वादा मोदी जी ने किया था शायद वो वादा अब तो पूरा नहीं किए। उसके बदले जो उन्होंने नहीं कहा था वही सब सारी चीज़ें हुई। आप देखते होंगे 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले हमारे देश में जो गैस सिलेंडर के दाम होते थे वो 400 या 500 के बीच में थे, मतलब उसका रेट था। लेकिन अभी देखा जाए फ़िलहाल वर्तमान में 2023 आ गया है और महंगाई की मार ऐसे गरीबों पर पड़ी है। तो आप याद कीजिए 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले जो गैस सिलेंडर 400 या 500 के बीच में जिसका रेट था, मोदी जी ने घर घर उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर बांट दिया, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम आज दूना नहीं बल्कि तिगुने के लगभग करार पर पहुंच गया है। 1100 लेकर 1200 रुपये तक गैस सिलेंडर का दाम हो गया है। अब अनुमान लगाइए कि जो परिवार बेमुश्किल से 200 से 300 रुपया रोज़ प्रतिदिन दिहाड़ी करके मजदूरी करके कमाता है, उसके लिए इन सब चीज़ें कितने दिक्कत भरी हो गई हैं। और आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फ्री मतलब बिजली कनेक्शन दिया और जब फ्री लोगों को बिजली कनेक्शन मिल गया तो उसके बाद बिजली के दाम भी दूने रेट लगभग कर दिए गए। तो इस तरह से तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो 2023 तो आ गया, लेकिन जो पिछली समस्याएं थीं वो आज भी बरकरार हैं। और उन्हीं सब समस्याओं को लेकर कहीं न कहीं हमारे भी दिलो दिमाग में सब चीज़ें थीं कि हम सवाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं। जब 2022 बीत जाएगा, जब 23 का वर्ष आ जाएगा, अभी नया साल आ गया है और नया साल का 1 जनवरी है और हमने सोचा कि 1 जनवरी पर ये सब चीज़ें बात की जाएं और अगले जो भी समय आएगा उन सब चीज़ों पर हम बारीकी से बात करेंगे। लेकिन जो 2-4 चीज़ें थी जो वास्तव में लोगों के दिलो दिमाग में थी कि 2022 तक सभी परिवारों को पक्का मकान मिल जाएगा, महंगाई दूर हो जाएगी, जो भी बेरोजगार युवा हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं। और मोदी जी ने खूब चुनाव में वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। लेकिन अभी आप डाटा निकालेंगे तो 2 लाख युवाओं को भी रोज़गार शायद नहीं मिलता होगा हर साल। और इतनी बड़ी बड़ी बातें करके मोदी जी सत्ता में आए थे, लेकिन सारी बातें उनकी एक तरह से सिर्फ जुमला ही रह गया। और आज भी तमाम जो हमारे देश के नौजवान हैं, जो किसान हैं, किसानों की आय दोगुना करने की बात हुई थी, लेकिन किसानों की आय तो दुगुना नहीं हुई, बशर्ते जो यूरिया डाई और जो भी कीटनाशक का रेट था वो शायद दुगुना हो गया। आप देखते होंगे आज कितना किसान परेशान है खाद और डाई यूरिया को लेकर। जो उसकी मूलभूत चीज़ें हैं, डीजल पेट्रोल किस तरह से महंगा हो गया। अब आप अनुमान लगा लीजिए, जब डीजल का रेट बढ़ता है तो हर सारी चीज़ों का रेट अपने आप बढ़ जाता है, क्योंकि डीजल पर ही सभी चीज़ें निर्भर होती हैं। फैक्ट्री या जो भी वस्तुएं एक राज्य से दूसरे राज्य में निर्यात के मतलब बेचने के उद्देश्य से जाती हैं, तो कहीं न कहीं वो सब यातायात का भी माल ढुलाई का कहीं न कहीं रेट बढ़ जाता है, सब डीजल पर निर्भर होता है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं महंगाई की मार जनता झेल रही है। और सभी वो पुराने मोदी जी ने जो वादे किए थे वो सभी वादे आज जनता के बीच में फिर भी ताज़ा हैं और उन्हीं सब वादों को हम आपको याद दिला रहे हैं। और दोस्तों, ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को कैसा लगा और भी सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे और अपना कमेंट ज़रूर बताइएगा। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो उस नए साल में 2023 के इस नए वर्ष में आप उन तमाम लोगों को बीच में यह वीडियो भेजिए ताकि लोगों के दिलो दिमाग में सब जो पिछला जो हम लोग का प्रश्न था वो ताज़ा रहे। और जो लोग आशाएं मोदी से करते थे और जिन उद्देश्य और आशा के तहत नौजवान, किसान, बेरोजगार, मजदूर जिन्होंने वोट दिया था भाजपा को कि भाजपा सत्ता में आएगी तो हमारी समस्याएं दूर होंगी, लेकिन समस्याएं दूर नहीं हुई बल्कि और समस्याएं और बढ़ती गईं।
और कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है, सरकार की विफलता है। और इस पर जब तक समाज के जो जागरूक लोग हैं अपनी बात नहीं उठाएंगे, अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक सरकार कहीं ना कहीं जनता के ऊपर इसी तरह से महंगाई की मार झेलती जाएगी और जनता कहीं ना कहीं परेशान होकर एक तरह से तमाम समस्याओं से ग्रसित है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में, इसको अधिक से अधिक फैलाइएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।